नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, उसी के क्रम में आज हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य अर्थात इंपरेटिव सेंटेंसेज के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाएं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखें, सबसे पहले ये जान लेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखें, इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना, आज्ञा सूचक वाक्य की पैसिव बनाना, तो सबसे पहले जान लेंगे आज्ञा सूचक वाक्य है क्या। देखें, वे वाक्य जिनके माध्यम से सलाह, सुझाव, आदेश, विनती आदि का भाव व्यक्त हो, साथ ही साथ दिए हुए वाक्यों की शुरुआत क्रिया की पहली अवस्था से हो। ध्यान देंगे, वाक्यों की शुरुआत क्रिया की पहली अवस्था से हो, ठीक है। और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हो। दो कंडीशन है, क्रिया की पहली अवस्था से वाक्य की शुरुआत हो और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हो, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। एक चीज और ध्यान देंगे, कभी कभी इन वाक्यों की शुरुआत डू नॉट, नेवर, प्लीज, काइंडली जैसे शब्दों से भी होती है, किंतु वाक्य के अंत में सदैव फुल स्टॉप लगा होता है। ध्यान देंगे, वाक्य के अंत में सदैव फुल स्टॉप लगा होता है, ठीक है ना। एक चीज और, साथ ही साथ क्रिया की पहली अवस्था के पहले सदैव यू भी छिपा होता है। लगा होता है, लगा होता है मतलब ना लिखें इसको, छिपा होता है। यहां पर छिपे तौर से यू लगा रहता है, ऐसे आप छिपा होता है, ऐसे कर दीजिए। इस तरह इनको हम देखेंगे, इनके एग्जांपल्स कैसे हम जाने कि कौन सा वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में है। अब देखें, हम इंपरेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को देखेंगे। देखें, ये वाक्य दिया है गो, ध्यान देंगे ये यहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है और अप्रत्यक्ष रूप से इसके पहले क्या छिपा हुआ है, यू छिपा हुआ है। फुल स्टॉप जरूर लगा होगा, इसका अर्थ क्या होगा, जाओ या जाइए, कम इन, अंदर आओ। देखो ये फुल स्टॉप लगा है, ये क्रिया की पहली अवस्था से वाक्य की शुरुआत हो रही है, तो इसके पहले क्या छिपा हुआ है, यू छिपा हुआ है। नेवर रन आफ्टर द ट्रेन, रेलगाड़ी के पीछे कभी मत दौड़े। तो यहां पर देखें, नेवर से शुरुआत हो रही है वाक्य की, लेकिन वाक्य के अंत में फुल स्टॉप दिया है, जो ये बताता है कि दिया हुआ वाक्य आज्ञा सूचक है, इंपरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट हेट द पुअर, गरीबों से नफरत मत करें। देखिए, डू नॉट से वाक्य की शुरुआत है, लेकिन वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा है। अगर मान लीजिए डू से वाक्य की शुरुआत होती, फुल स्टॉप न लगा होता, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता, तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते। आगे देखेंगे, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुने। देखो, इस वाक्य की शुरुआत प्लीज से चालू है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा है, जो बताता है कि दिया हुआ वाक्य आज्ञा सूचक है। आगे देखेंगे, काइंडली डू व्हाट योर माइंड सेज, कृपया उस कार्य को करें जो जिस कार्य को करने के लिए आपका मस्तिष्क कहता है। देखो, काइंडली से चालू है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है। इन सभी में क्रिया की पहली अवस्था के पहले यू छिपी कंडीशन में लिखा होता है, या छिपा होता है, लिखा नहीं होता, छिपा होता है। उसको आप अपने स्तर से समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आज्ञा सूचक वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए, उसके विभिन्न नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। रूल नंबर 1 देखेंगे, यदि दिए हुए वाक्यों से आदेश, यदि आज्ञा सूचक वाक्यों से आदेश का भाव व्यक्त हो तो पैसिव बनाने में हम क्या लिखेंगे, लेट। देखें, लेट दिया है प्लस आया हुआ कर्म प्लस नॉट, यदि एक्टिव वॉइस में हो, अर्थात जब डू नॉट से होती है तब ऐसा नॉट यहां प्रयोग करते हैं। नॉट यदि एक्टिव वॉइस में हो, प्लस बी प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस बाई यू। देखें, बाई यू कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। 9-10 के बच्चे बाई यू का प्रयोग कर दे तो गलत नहीं, लेकिन ऊंचे स्तर में बाई यू नहीं लगाया जाता। ध्यान देंगे कैसे बनाएंगे।
ये वाक्य देखिए यूपी बोर्ड में आया हुआ है, गिव द ऑर्डर, गिव द ऑर्डर, आदेश दो। 2010 में यूपी बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है पैसिव बनाने के लिए। तो क्या लिखेंगे, क्रिया की पहली अवस्था से वाक्य की शुरुआत है, फुल स्टॉप है, हम जान गए इंपरेटिव सेंटेंस। तुम क्या कैसे बनाएंगे, लेट लिखेंगे, लेट प्लस आया हुआ कर्म, कर्म क्या देखो ये क्रिया के बाद क्या कर्म आया है, दी ऑर्डर, लेट दी क्या हो जाएगा ऑर्डर। इसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस बी लगा देंगे, बी प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था, क्रिया कौन है तुम्हारी, गिव, तो क्या हो जाएगा गिव गेव गिवन, लेट दी ऑर्डर बी गिवन। अब देखें चूंकि हमने आपको बताया था इसके पहले यू अप्रत्यक्ष रूप से छिपा हुआ होता है क्रिया की पहली अवस्था के पहले इंपरेटिव सेंटेंस में, तो कोई इस कंडीशन को देखकर कोई व्यक्ति बाय यू अगर लगा रहा है तो उसको आप गलत नहीं कर सकते। हालांकि यू छिपे हुए कंडीशन में है, आप भी चाहे तो यू को छिपे हुए कंडीशन में लिख सकते हैं, लेकिन ऊंची कक्षाओं में ऐसे वाक्यों में बाय यू करना अधिक अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आप कर सकते हैं, उसको कोई गलत भी नहीं कर सकता। आगे देखें, लीव द रूम, कमरे को छोड़ दो। कक्षा 10 की परीक्षा में यूपी बोर्ड में 2012 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले कमरे को छोड़ दो। आप ये बिल्कुल व्यवस्थित रहें कि दिए हुए वाक्य से आदेश का ही भाव व्यक्त होता है, तभी हमें लेट का प्रयोग करना चाहिए, तब ज्यादा बेटर होता है लेट का प्रयोग करने में। देखें क्या लिखेंगे, लेट लगाएंगे, इसके बाद द रूम लगा देंगे, लेट द रूम, इसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे, बी। अब लीव की तीसरी अवस्था, लीव लेफ्ट हो जाएगा, LEFT, ऐसे करेंगे। कैसे बनाएंगे इसको, लेट द रूम बी लेफ्ट। अब कोई सोचता है कि यहां पर यू छिपा हुआ है तो वो बाई यू का भी प्रयोग कर दे, तो उसे आप गलत नहीं कह सकती, ठीक है। क्या हो गया वाक्य, लेट द रूम बी, लीव द रूम, लेट द रूम बी लेफ्ट, आदेश किसी को दिया जा रहा है। अगले वाक्य को देखेंगे, डू दिस वर्क, इस काम को करें। देखें क्रिया की पहली अवस्था से वाक्य की शुरुआत है, फुल स्टॉप वाक्य के अंदर में लगा हुआ है। कैसे बनाएंगे इसकी पैसिव वॉइस, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट हो गया, इसके बाद आया हुआ कर्म, कर्म क्या आया है, दिस वर्क, तो क्या लगा देंगे, दिस वर्क, लेट दिस वर्क। अब क्या लगाएंगे, इसके बाद बी लगा देंगे, बी लगा दीजिए, फिर इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था, तो डू डिड डन। कैसे बन गया, लेट दिस वर्क बी डन। ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, बाय यू लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले आपका यू छिपा हुआ है। कोई ना भी लिखे तो उसे आप गलत नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे हम बोर्ड परीक्षा में आए हुए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अब देखें ये और वाक्य दिए गए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में जो हाई स्कूल और इंटर में पूछे गए हैं, ध्यान देंगे। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेकर आओ। अगर दिए हुए वाक्य से आपको आदेश का भाव व्यक्त होता है तभी हम लेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। सलाह के भाव में दूसरे उसका प्रयोग करेंगे। किसी को अगर सलाह का भाव लगता है तो दूसरे वाले नियम को जब हम बताएंगे उस नियम से इसको है बना सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये आदेश सलाह दोनों का भाव व्यक्त हो सकता है, लेकिन हम आदेश का भाव व्यक्त होना यहाँ पर मान रहे हैं। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ, क्रिया की पहली अवस्था जो वाक्य शुरुआत है। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लेट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, लेट प्लस आया हुआ कर्म, ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर। इसके बाद क्या लगा देंगे, बी लगाएंगे, कर्म के बाद बी लगा देंगे, प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था, तो ब्रिंग है, क्या हो जाएगा, ब्रिंग ब्राट, ब्राट, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राट। अगर कोई व्यक्ति अगर यहां पर बाय यू लगाए तो बाय यू को भी आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वह छिपा रहा यू को, यू यहां पर ब्रिंग के पहले छिपा हुआ था। अगला वाक्य देखेंगे, यह यूपी बोर्ड 2017 की परीक्षा में आया हुआ था वाक्य। आगे देखेंगे, ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज, सभी खिड़कियां और सभी दरवाजों को खोल दो। हम इसको आदेश लेवल से मानते हुए कार्य कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट, इसके बाद आया हुआ कर्म, तो ऑल द डोर्स एंड विंडोज, ये पूरा कर्म होगा, लेट ऑल द डोर्स एंड
विंडोज, ऐसे लगा देंगे। लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज, इसके बाद क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। बी ओपन, ओपेंड, ओपेंड, ओपेंड लगा देंगे, OPENED, ओपेंड। देखें ये यूपी बोर्ड 2012 और 2013 की परीक्षाओं में आया हुआ वाक्य है। ब्रैकेट में कोई बाई यू लगा दे, इसको भी आप गलत ना कहें। अगले वाक्य को देखेंगे, पुट द बॉटल ऑन द टेबल, बोतल को मेज पर रख दें। हम आदेश का भाव व्यक्त होना मान रहे हैं वाक्य से। हम यूपी बोर्ड 1991 की परीक्षा में आया है। कैसे बनाएंगे, लेट का प्रयोग करेंगे, LET प्लस इसके बाद क्या लगाएंगे, आया हुआ कर्म क्या लगाएंगे, द बॉटल, लेट द बॉटल। देखिए ये कर्म है आपका, लेट द बॉटल, इसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे। इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था, तो पुट पुट पुट, लेट द बॉटल बी पुट, इसके बाद क्या लगा देंगे, जो बचा हुआ शब्द ऑन द टेबल, ऑन द टेबल ऐसे लिख देंगे। इसके बाद क्या बचा, बाई, कोई ब्रैकेट में बाई यू लगाना चाहे तो आप उसको गलत ना कहें क्योंकि यू यहां पर छिपा हुआ था। आगे वाक्य को देखेंगे, ओ शट ऑल द डोर्स, सभी दरवाजों को बंद कर दो। हम आदेश का भाव इससे व्यक्त होना मान रहे हैं, कोई सलाह का भाव व्यक्त भी होना मान सकता है, लेकिन हम आदेश के भाव के अनुसार इसको बना रहे हैं। ये यूपी बोर्ड 1993 की परीक्षा में आया हुआ है। अब क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे प्लस आया हुआ कर्म, कर्म क्या आया है, सट क्रिया के बाद ऑल द डोर्स, यह है आपका कर्म है। तो क्या लिखेंगे, लेट ऑल द, इसके बाद क्या लगाएंगे, डोर्स, इसके बाद क्या लगा देंगे, बी, क्रिया की तीसरी अवस्था सट सट सट, तीसरी अवस्था भी सट होगी। लेट द ऑल, लेट ऑल द डोर्स बी सट, इसके बाद बाई यू कोई लगा दे उसको आप गलत ना कहें क्योंकि यहां पर यू छिपी हुई कंडीशन में सट के पहले दिया था। यह वाक्य यूपी बोर्ड 1993 की परीक्षा कक्षा 12 में आया हुआ वाक्य था। अगला वाक्य देखेंगे, ओपन द विंडोज, खिड़कियों को खोल दो। हम आदेश का भाव व्यक्त होना मान करके बना रहे हैं वाक्य को। कक्षा 12 की 1993 की परीक्षा में यह भी वाक्य आया था। कैसे बनाएंगे, लेट आई हुई क्रिया क्या लगाएंगे, क्रिया आई हुई क्रिया के बाद आया हुआ कर्म क्या है, द विंडोज, लेट द विंडोज, लेट द विंडोज कर देंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, बी प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था ओपन, ओपन, ओपेंड, ओपेंड कर देंगे। लेट द विंडोज भी ओपेंड। अब क्या लगाएंगे, इसके बाद कोई बाई यू लगा दे उसको आप कतई गलत ना कहें क्योंकि जानते हैं यू ओपन के पहले छिपी हुई कंडीशन में था। अगले वाक्य को देखेंगे, टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, उससे कह दो कि तुरंत कमरे को छोड़ दे। तो आदेश का ही भाव व्यक्त होगा तो लेट लगाएंगे। अब देखें यहां पर क्रिया के बाद ये कर्म आया गया, इसको लिख लीजिए, लेट हिम, इसके बाद क्या लगा देंगे, बी प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था तो टेल, टोल्ड, टोल्ड, लेट हिम बी टोल्ड। आगे कोई उसका मतलब नहीं है, टू लीव द रूम एट वंस, टू लीव द रूम एट वंस, ऐसे बनाएंगे इसको। लेट हिम, टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस का क्या होगा पैसे वाइज, यूपी बोर्ड 1994 की परीक्षा में आया हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे, लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द रूम एट वंस, कोई बाई यू लगा दे तो उसको भी आप गलत ना कहें। आगे देखेंगे अगला वाक्य अगला वाक्य कक्षा 12 की परीक्षा में 1994 में आया हुआ यूपी बोर्ड की परीक्षा में, पुश द टेररिस्ट बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल, आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पीछे धकेल दो। तो ये आदेश का भाव व्यक्त होगा, कोई सेनानायक आदेश ही देगा। कैसे बनाएंगे वाक्य को, लेट लगाएंगे यहां पर, लेट, इसके बाद क्या लगाएंगे, द टेररिस्ट्स, ये आपका कर्म है, लेट द टेररिस्ट्स, लेट द टेररिस्ट्स। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, बी, क्रिया की तीसरी अवस्था पुश, पुश, पुश्ड, लेट द टेररिस्ट्स बी पुश्ड, PUSHED। इसके बाद क्या लगा देंगे, बिहाइंड, बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल, लिख दीजिए, द लाइन ऑफ कंट्रोल। और कुछ वाक्यों को देखेंगे, हम देखेंगे कुछ और वाक्यों को देखेंगे। शट द डोर,
यूपी बोर्ड 2011 की परीक्षा कक्षा 12 में आया हुआ वाक्य है। कैसे हम इसको बनाएंगे? हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इससे आदेश का भाव व्यक्त होना मान रहे हैं, क्या लिखेंगे? लेट लगा देंगे। इसके बाद सट क्रिया के बाद क्या आया है कर्म आपका? द डोर, क्या लगा देंगे? लेट द डोर। इसके बाद क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। क्रिया की तीसरी अवस्था सट सट सट, क्या लगा देंगे? सट लगा देंगे। इसके बाद बाय यू कोई व्यक्ति अगर लगा रहा है उसको आप गलत ना कहें, क्योंकि ये जो है सट के पहले छिपा हुआ था। ठीक है, अगले वाक्य को देखेंगे। टेक हिम होम, उसे घर ले जाओ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेट लगाएंगे। इसके बाद आया हुआ कर्म, कर्म क्या आया है? हिम, तो लेट हिम। इसके बाद क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। इसके बाद टेक टेक टू टेकन, लेट हिम बी टेकन। इसके बाद क्या लगा देंगे? होम लगाएंगे। लेट हिम बी टेकन होम, ब्रैकेट में बाय यू आप चाहें लिख सकते हैं। हालांकि बाय यू ऐसे वाक्य में लिखना ज्यादा उचित नहीं माना जाता। देखिए, डू नॉट मूव बैक फ्रॉम दी बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान से पीछे मत भागें, पीछे मत लौटें। अब यहां पर हम ये ध्यान देंगे, कोई सेना नायक अपने सेना के जवानों को आदेश देगा, सलाह कम बोध होता है, वहां पर आदेश का भाव अधिक व्यक्त होता है। क्या लगाएंगे? लेट लगा देंगे। इसके बाद आया हुआ कर्म, कर्म क्या आया है? डू नॉट मूव बैक फ्रॉम दी बैटल फील्ड्स, लेट नॉट ऐसे लगाएंगे। लेट नॉट, देखेंगे वाक्यों को थोड़ा बारीकी से, इंपॉर्टेंट सेंटेंस समझ में आ रहा है जो है। देखेंगे इस वाक्य को, डू नॉट मूव बैक फ्रॉम द बैटल फील्ड कैसे बनाएंगे? लेट, इसके बाद कर्म, कर्म हमारे हिसाब से अलग यहां पर यही होना चाहिए। लेट फ्रॉम द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड। इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे। इसके बाद बी लगाएंगे। इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था मूव, मूड, मूड। लेट फ्रॉम द बैटलफील्ड नॉट बी मूड। ब्रैकेट में कोई बाय यू लगा दे तो उसको भी आप गलत ना कहें। देखें, एक चीज और हम देखेंगे, आदेश का भाव व्यक्त होने पर क्रिया के पहले यू आर ऑर्डर्ड टू, अगर दिए हुए वाक्य से आदेश का भाव व्यक्त होता है तो क्रिया के पहले यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करके भी पैसिव बनाया जा सकता है। लेकिन याद रहे, अगर एक्टिव वॉइस में कर्म ना दिया हो अर्थात केवल क्रिया हो तो इसका प्रयोग करके पैसिव बनाया जा सकता है। मतलब यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग आप वहां पर करें जहां पर कर्म ना दिया हो, क्रिया की पहली अवस्था के पहले इसका प्रयोग करके आप पैसिव बना सकते हैं। लेकिन यदि कर्म दिया हो तो हमने जैसे आपको पहले बताया, कर्म दिए रहने की दशा में लेट से पैसिव बनाना अधिक उचित माना जाता है। लेकिन फिर भी कोई अगर लेट वाले वाक्यों को भी यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बना दे तो हमारे हिसाब से उसको आप गलत नहीं कह सकते, उसका वाक्य भी लगभग लगभग सही की कंडीशन में ही है और वो सही ही कहा जाएगा। ऐसे वाक्यों को देखेंगे, रन, दौड़ो, कोई आदेश देगा पैसिव बनाएंगे। क्रिया केवल देखो कोई कर्म क्या लगाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू रन। इसी प्रकार ये वाक्य देखिए दिया है, फायर, गोली चला दो, क्या लगाएंगे? यू आर, क्रिया दी है केवल फुल स्टॉप लगा है, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू फायर। ऐसे इसको बनाएंगे। देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। अब देखें इस वाक्य की पैसिव कैसे बनाएंगे। ब्रिंग द फाइल, फाइल लाओ। देखें, हालांकि इसमें कर्म दिया है तो ज्यादा बेटर होगा आप लेट का प्रयोग करके बनाएं। लेट, अब कर्म क्या है आपका? द फाइल, लेट द फाइल। इसके बाद क्या लगाएंगे? बी, क्रिया की तीसरी अवस्था ब्रिंग, ब्राट, ब्राट, लेट द फाइल भी ब्राट हो जाएगा। इसके बाद एक चीज और आप ध्यान दीजिए, कोई बाय यू लगा दे तो उसको आप गलत ना कहें, बाय यू गलत ना कहें, बाय यू। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, कोई व्यक्ति अगर इस वाक्य की पैसिव बना दे
यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग द फाइल, ब्रिंग द फाइल। तो इस वाक्य को भी आप गलत नहीं काट सकते। यह भी वाक्य लगभग लगभग क्या 99% वाक्य ये सही है। लेकिन अगर इस वाक्य की पैसिव के लिए कहा जाए ये वाक्य ज्यादा अच्छा है, ये वाक्य ज्यादा अच्छा है, तो इस वाक्य को आप अधिक उचित कहेंगे, अधिक अधिक अच्छा मानेंगे, अधिक बेहतर, अधिक अच्छा आप इस वाक्य को मानेंगे। और कुछ हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में, कुछ रूल्स और देखेंगे जो है। अब रूल नंबर 2 देखेंगे, यदि दिए हुए वाक्यों से, यदि दिए हुए वाक्यों से सलाह या सुझाव भी आप कर सकते हैं, सलाह या सुझाव का भाव व्यक्त हो तो पैसिव बनाने में कर्म का कर्ता रूप प्लस शुड प्लस बी प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस बाय यू जैसा आप लगाते थे वैसा लगा करके भी पैसिव का निर्माण किया जा सकता है, देखेंगे। लेकिन एक चीज और याद रखें, नोट यहां पर दिया है केवल क्रिया दिए रहने पर, मतलब चाहे क्रिया दी हो, क्रिया दिए रहने पर अर्थात कर्म ना दिया हो, कर्म के अतिरिक्त कुछ और दिए रहने पर भी यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करके पैसिव बनाना चाहिए। मतलब क्रिया के पहली अवस्था के पहले यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करके भी पैसिवाइज बनाई जा सकती है, क्रिया दिए रहने पर, कर्म ना दिए रहने की स्थिति में। देखेंगे वाक्य हेल्प द पुअर 2001 की लेक्चरर परीक्षा में आया था। देखो लेक्चरर में पूछा गया था, लेक्चरर परीक्षा 2021 में आया था, 2001 में 2001 में पीजीटी परीक्षा प्रवक्ता में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेट का प्रयोग करके कुछ लोगों ने इसको बना दिया था, लेकिन कमीशन ने इसको गलत माना था। हम कैसे बनाएंगे इसको? हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। कोई आपको सलाह देगा, कोई सुझाव दे सकता है, क्या लगाएंगे? कर्म का कर्ता रूप, कर्म क्या दिया है? द पुअर, यहां पर लगा देंगे द पुअर। इसके बाद क्या लगा देंगे? शुड लगा देंगे, शुड लगा दीजिए। इसके बाद क्या लगाएंगे? बी प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, HELPED। इसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बाई, कर्ता का कर्म यू छिपा हुआ है, यहां पर यू आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऊंची कक्षाओं में लिखना अधिक अच्छा नहीं माना जाता। अगले वाक्य को देखेंगे, हेल्प हिम, उसकी मदद करो। तो देखें यहां भी कर्म दिया है और ये सलाह ही कहा जाएगा, आदेश का भाव व्यक्त किससे नहीं होगा। सलाह, सलाह का भाव व्यक्त होने पर हम क्या करेंगे? 2014 की हाई स्कूल परीक्षा में यह आया हुआ है। हम क्या करेंगे? कर्म का कर्ता रूप, कर्म क्या दिया है? हिम, हिम का कर्ता रूप क्या हो जाएगा? ही। इसके बाद क्रिया की हिम के बाद ही हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे? शुड बी, शुड बी लगा दीजिए, ही शुड बी। इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प्ड कर दीजिए, ही शुड बी हेल्प्ड। इसके बाद क्या लगा देंगे? बाई लगा दीजिए। फिर इसके बाद आप लगाए जहां लगाए, इसको आप समझ लीजिए, यू यहां पर छिपा हुआ है। हेल्प हिम, ही शुड बी हेल्प्ड, ब्रैकेट में बाई आप लगा सकते हैं, जहां ना लगाएं। लव, अब देखें यहां पर केवल क्रिया आई हुई है, यहां पर शुड का प्रयोग करके आप वाक्य को नहीं बना सकते, तो केवल क्रिया दिए रहने पर हम क्या लगाएंगे? ये देखिए, ये नोट जहां पर दिया था, यू आर एडवाइज टू, क्या लगा देंगे? लव, यू आर एडवाइज टू, यू आर एडवाइज्ड टू लव, ये बन गया आपका पैसिव। ठीक है, अब देखेंगे इस वाक्य को, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय से दवा लें। तो यहां पर कर्म दिया है, कहते से ये वाक्य लेट, लेट नहीं, क्या लगाएंगे? मेडिसिन, मेडिसिन। इसके बाद क्या लगा देंगे? शुड, मेडिसिन शुड। इसके बाद क्या लगाएंगे? बी लगा दीजिए। क्रिया की तीसरी होता टेक, टेक टू, टेकन, टेकन ऑन टाइम। ऐसे वाक्य बनेगा। लेकिन कोई अगर इसको ऐसे करके बना दे, ऐसे करके ओ आर करके, इसको अगर ऐसे कोई बनाता है, यू आर एडवाइज टू, यू आर एडवाइज टू
टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो एक बात आप समझ लीजिए, यह वाक्य भी आपका गलत नहीं है, लेकिन यह ऊपर वाला वाक्य चूंकि इसमें कर्म दिया था, मेडिसिन दिया था, इसलिए अधिक बेहतर है, नीचे वाले वाक्य से अधिक बेहतर है। लेकिन परीक्षाओं में इस प्रकार भी वाक्य को बनाया जा सकता है। अब हम तीसरा वीडियो देखेंगे। तीसरा मतलब वो देखेंगे रूल, यदि एक्टिव वॉइस में शुरू या अंत में प्लीज या काइंडली आए तो पैसिव बनाने में इन्हें हटा दिया जाता है, और क्रिया की पहली अवस्था के पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर दिया जाता है। एक चीज ध्यान दें, प्लीज या काइंडली चाहे वाक्य के शुरू में रहे चाहे अंत में रहे, दोनों कंडीशन में उनको हम हटा देते हैं। देखिए इस वाक्य को देखें, यह प्लीज वॉक ऑन द राइट, कृपया दाहिनी तरफ चलें। 10th यूपी बोर्ड 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तुम क्या करेंगे, प्लीज को हटा देंगे, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, अब क्या लगाएंगे, टू वॉक ऑन द राइट, ऐसे ये वाक्य बनाया जाएगा। प्लीज या काइंडली आ रहा है, आप आंख मूंद करके प्लीज काइंडली को हटा दीजिए और क्रिया की पहली अवस्था के पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर दीजिए। देखिए, काइंडली लिसन टू मी, कृपया मेरी बातें सुने, काइंडली आ गया, इसको हम हटा देंगे, और लिसन के पहले क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब क्या लगाएंगे, लिसन टू मी, ऐसे कर देंगे, LISTEN, लिसन टू मी। अगला वाक्य देखेंगे, स्माइल प्लीज आया, बाद में आया, इसको हटा देंगे, क्या बनाएंगे, पैसे उसका कैसे बनेगा, स्माइल के पहले क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्माइल, बन गया पैसिव वॉइस। इस प्रकार हम इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे, डू नॉट से जिन वाक्यों की पैसिव की शुरुआत होती है तो अधिकतर पुस्तकों में लेट का प्रयोग करके बनाया गया है उन वाक्यों को, लेकिन फिर भी अगर सलाह या सुझाव का भाव व्यक्त होता है तो हमारे हिसाब से आप शुड का प्रयोग करके भी पैसिव वॉइस उनकी बना सकते हैं, और बनाया भी जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इंपरेटिव सेंटेंस में दिया गया वीडियो जो बढ़िया अच्छे से प्रस्तुत किया गया है, आप सभी लोगों को पसंद आएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं और अधिक वीडियो अपलोड करता रहूं और बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन में सहायक सिद्ध हूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।